बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हुकूमत की जो तैयारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले पर, वो 8 फरवरी से कैसे रोकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस सिलसिले में तफसीलात मैं एक इंसाइडर से बात हुई है, हुकूमत के इंसाइडर से, आपके सामने रखूंगा वीडियो के आखिर में। 2 से 3 बहुत आम चीजें हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो लाहौर में आग लगी और मरियम नवाज शरीफ सीएम पंजाब जो इस सेटअप में हाइब्रिड हुकूमत में हैं, उनकी बात करते हैं। जो झूठ बोला गया लाहौर में लगी आग पर, वो झूठ मैं आपके सामने रख देता हूं। सानह गुल प्लाजा के बाद जाहिर है कि ताजा वाकया है, खौफ की फिजा होती है। छोटा सा वाकया कहीं भी हो तो लोग फौरी तौर पर उसके बाद परेशान हो जाते हैं, ये बहुत नेचुरल है। अब हुआ क्या हमारे सामने, लाहौर में हुसैन चौक लिबर्टी चौक के दरमियान में इंडिगो होटल है। ये बहुत पुराना होटल नहीं, कुछ अरसा हुआ इसको, कुछ बरस हुए हैं बने हुए। एक हाई राइज बिल्डिंग है गुलबर्ग लाहौर में। उस होटल में आग लगने की इत्तला आई और फिर उसके बाद हमारे सामने एक ड्रामा शुरू हुआ। उस ड्रामे में किस किसने किरदार अदा किया, सब मैं आपके सामने रख देता हूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, वहां पता चला कि आग लगी है, उस आग की खबर चली, सोशल मीडिया पर आई और फिर उसके बाद आप देखिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हमारे सामने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा, होटल इंडिगो हाइट्स फायर इंसिडेंट अपडेट। ये सीएम साहिबा दे रही हैं। अ फायर इंसिडेंट अकर्ड इन द बेसमेंट ऑफ द होटल, पर्सन्स रेस्क्यूड, जिनकी जान बचाई गई 180 मेहमान एंड स्टाफ 100, टोटल 280। फिर इंजर्ड 1 इंजर्ड, रेफर्ड टू सर्विसेज हॉस्पिटल, 2 सफोकेटेड, 2 लोग थे जिनको जरा दम घुटने की शिकायत हुई। ऑल इंडिविजुअल्स हैव बीन सक्सेसफुली रेस्क्यूड एक्सेप्ट 1 रियाज। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस आर ongoing and every effort is being made to locate him. His cell phone going unanswered. We remain hopeful that he will be found alive soon, इंशाल्लाह। ऐसे किसी भी मौके पर इंशाल्लाह कहना चाहिए, आमीन कहना चाहिए। उसके बाद हुआ क्या, हमारे सामने लोग आए जिन्होंने सोशल मीडिया पर शोर शुरू किया। नून लीग के सपोर्टर्स सोशल मीडिया पर, नून लीग के एक्टिविस्ट, नून लीग के वर्कर्स, ओहदेदार, मीडिया के लोग, उनको बाकायदा तौर पर जो डीजीपीआर पंजाब का व्हाट्सएप ग्रुप है जहां से खबरें भी आती है, वहां से कहा गया मरियम नवाज ने बहुत ज्यादा काम किया है, मरियम नवाज ने बड़ी एफर्ट की है, मरियम नवाज छा गई है। एक एक सिंगल मिनट का अपडेट मरियम नवाज ले रही थी, यह बताया गया खबरों में। और फिर उसके बाद चैनल्स ने यह बाकायदा तौर पर चलाया कि सीएम साहिबा छा गई हैं। सोशल मीडिया पे क्या बताया गया, लाहौर के होटल में आग लगी, मिनटों में रेस्क्यू किया, ऑपरेशन किया गया, अल्लाह का शुक्र है किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए मरियम नवाज ने फायर सिस्टम्स के ऑडिट का हुक्म दिया। ठीक है, यह हुआ। अब इसकी खबर क्या है, तफसीलात। इस अफसोसनाक वाकये में 3 लोग जान बहक हुए, 7 जख्मी हुए। जान बहक होने वालों में रियाज, इमरान और शहरियार, ये लोग शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ 12:25 पर। तकरीबन 5 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। होटल है, गुल प्लाजा की तरह मॉल नहीं है। होटल का अपना भी सिस्टम, जो फायर सेफ्टी सिस्टम है, वो जाहिर है कि बहुत बेहतर होता है, मॉल का भी बहुत बेहतर होना चाहिए था। लेकिन गुल प्लाजा हमने देख लिया, ये शालमी टाइप की जगह है। ये कोई डॉल्मिन मॉल या ये लकी वन या ये पैकेजेस मॉल नहीं है, ये एम्पोरियम मॉल नहीं है, ये शालमी टाइप की जगह है। यहां घिच पिच दुकानें एक दूसरे से जुड़ी हुई, घुसी हुई, और फिर यहां पर तो यह भी इल्जाम है कि यहां दुकानें बढ़ाई गई। गो के हर चीज, तनवीर पास्ता कहते हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, अप्रूव्ड है, लेकिन फिर भी ये शोर बहुत है ना कि वहां चीजें बढ़ाई गई गुल प्लाजा में। अब ये होटल था, यहां जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, ये याद रखिएगा पंजाब के रिसोर्सेज बेहतर हैं और चौधरी परवेज इलाही ने रेस्क्यू का ये सिस्टम शुरू किया था, बहुत बेहतर सिस्टम है। और उसके बावजूद भी यहां पर 5 घंटे लगे हैं। होटल का अपना जो स्टाफ था,
फायर सेफ्टी के लिए वो पहले से मुतहरिक हुआ, फौरी तौर पर उन्होंने भी काम शुरू किया। फिर उसके बाद रेस्क्यू वाले भी पहुंचे, उन्होंने भी काम किया, उनकी एफर्ट्स को सलाम। लेकिन जो झूठ बोले गए बाद में, कुछ यूट्यूबर्स जो हमारे अपने दोस्त हैं वो गए, उन्होंने कहा आहा छा गई मरियम, देखो क्या जबरदस्त काम किया और आग बुझा दी है। आग जहां भी लगती है आग बुझती है, लेकिन पंजाब के इतने बेहतर इंतजामात के होते हुए, और ये बहुत अच्छे एक्सेस वाली जगह थी ना, इतने बेहतर इंतजामात के होते हुए भी हमने क्या देखा है। जब शालमी में आग लगी तो 2-2.5 दिन जारी रही, हफीज सेंटर में आग लगी 24 घंटे से ज्यादा जारी रही, पेस लाहौर में बार बार जला, हमारे सामने जला, सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में फैक्ट्री में आग लगी, जिस तरह की आग लगी, जितनी खौफनाक आग लगी हम सब वाकिफ हैं। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में बार बार आग लगी है। LDA प्लाजा जला और किस तरह से जला और वहां किस कदर खौफनाक आग लगती रही है हम सबके सामने है। सरकारी इमारतों में, रिकॉर्ड के रूम में आग लगती रही है और बहुत खौफनाक आग लगती है। तो इतने बेहतर रिसोर्सेज के होते हुए भी आग लगती है, लगी है। और ये जो झूठ बोला गया ना कि अंबात के हवाले से, जानी नुकसान के हवाले से, ये बहुत अफसोसनाक है। ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रख रहा हूं ना, और ये जो लोग जाँ बहक हुए उनको इन तमाम तर बेहतरीन इंतजामात के होते हुए भी आप देख सकते हैं, ये बहुत अफसोसनाक होता है। लेकिन फिर भी ये मनाजिर दिखाना, मैं आपको बताऊं, ये ईदी के वहां पर इंतजामात थे, वहां 11 22 की बेहतरीन सर्विसेज के होते हुए भी ईदी की सर्विसेज थी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, सानिहात पे सियासत नहीं की जाती। आप लोगों ने सोशल मीडिया और अपने जो कारिंदे उनका इस्तेमाल करके मौके को कैश करने की कोशिश की है, शर्मनाक है। अब इसके बाद अगला वाकया, लेजेंड अब्दुल कादिर मरहूम, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे मरहूम से, और दुनिया न्यूज में जब मैं था, क्रिकेट का शो होता था, मैंने खुद उसका एक बड़ा हिस्सा होस्ट किया है। अब्दुल कादिर मरहूम साहब, दुनिया न्यूज से हम निकलते थे, उसके बाद प्रेस क्लब थोड़ा आगे गए और वहां ठंडी सड़क से होते हुए हम चले जाते थे, गड़ी शाह की पिछली सड़क से या ठंडी सड़क से होते हुए उनके घर की तरफ रास्ते में, जो बाकायदा तौर पर जब आप शामी रोड पे जाते ना और कैंट में दाखिल होते, उससे पहले वाला इलाका, लेफ्ट हैंड पे अब्दुल कादिर साहब का घर। मैंने उनको कई बार ड्रॉप किया। उनके बेटे सलमान कादिर, उन्होंने अपनी मुलाजमा को अपनी हवस का निशाना बनाया है। उसकी FIR आ गई, तफसील आ गई। उनके एक बेटे उस्मान कादिर है, वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर। अब्दुल कादिर साहब तो लेजेंड थे ना, मतलब पाकिस्तान के टॉप नामों में शामिल। तो उनके उस्मान कादिर नहीं, सलमान कादिर बेटे पर इल्जाम है कि उसने मुलाजमा को अपनी हवस का निशाना बनाया, फोन किया काम पर जल्दी आओ। जब वो आई तो जो सोसाइटी है उसके गेट पर पहुंच गया, गेट पर से ही उसको उसने पिक किया, गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाकर ले गया। उस मुलाजमा का अपना बयान है FIR में, एक फार्म हाउस पर, और फार्म हाउस पर ले जाकर उसको अपनी हवस का निशाना बनाया। उसने FIR करवा दी है। अब पुलिस तफ्तीश करेगी, चीजें हमारे सामने आएंगी। एक बहुत बड़े बाप का, बहुत ही बड़े बाप का बेटा ये हरकत अगर कर गया है तो जाहिर है कि इंसाफ होना चाहिए और बेरहम इंसाफ होना चाहिए। और अब हमने कई बार देखा है कि ऐसे वाकयात सामने आए हैं कि जहां इल्जामात गलत लगाए गए हैं कुछ मकासद के तहत, माली फायदा होता है अक्सर व बेशतर, या कोई मुखासमत का मामला होता है। अगर ये इल्जाम गलत लगाया गया है, अभी मैं दोनों चीजों में अगर लगा रहा हूं, तो सामने आना चाहिए। लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा वाकया है। पाकिस्तान का मामला आज बहुत बड़ी खबर है। क्रिकेट पाकिस्तान में, इंडिया में, हमारे रीजन ऑफ द वर्ल्ड में यह सबसे बड़ी चीज है। तो क्रिकेट, बांग्लादेश को कह दिया गया कि निकले अगर आपको नहीं खेलना ICC की जानिब से वर्ल्ड कप के लिए। और साथ में यह भी हुआ कि हमने आपके लिए, आपको निकालने के बाद जो टीम है उसमें एक ऑल्टरनेट का इंतजाम कर लिया है, गालिबन स्कॉटलैंड को ला रहे हैं। अब क्रिकेट के फुल मेंबर्स हैं ICC के कुछ कंट्रीज, और कुछ कंट्रीज हैं जो एसोसिएट मेंबर्स हैं। बांग्लादेश एक फुल मेंबर है। एक फुल मेंबर के साथ ये करना यह ज्यादती। अभी इंडिया ने हमारे यहां आकर खेलने से इनकार किया तो इंडिया के मैचेस होंगे दुबई में, ये हुआ था इंडिया के साथ। तो उनको उनकी मर्जी की पिचेस दी गई और फिर उसके बाद उनको उनकी मर्जी का वेन्यू मिला और वहां पर उन्होंने खेला। ज्यादती की गई और ICC पर इंडिया का बड़ा मजबूत हाथ है। इंडिया ने यह ज्यादती कर ली। बांग्लादेश ने जब यह फैसला किया तो फिर बांग्लादेश के साथ यह ज्यादती की गई कि बांग्लादेश को कहा गया निकलो।
पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम अपना फैसला करेंगे जब वजीर आजम साहब मुल्क वापस आएंगे। वजीर आजम साहब गए डेवोस के बाद चले गए लंदन अपने अपार्टमेंट, फिर वहां से वापस आएंगे। तो पाकिस्तान का मोहसिन नकवी का ये कहना है कि हम अपना फैसला करेंगे कि हमें खेलना या नहीं खेलना, यह फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। जो फैसला हुकूमत पाकिस्तान का होगा, जाहिर है कि पीसीबी उस फैसले को मंजूर करके उस पर चलने का पाबंद है। तो पीसीबी वही करेगा जो हुकूमत पाकिस्तान कहेगी। मेरा यह ख्याल है कि पाकिस्तान को उसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने किया था, करना चाहिए कि जनाब हम आपके यहां नहीं खेलते। उसके बाद वो हमें कहें कि जी आपको नहीं खिलाते, तो हम कहें भाड़ में जाओ। ये हमें करना चाहिए। और बांग्लादेश के मामले पर भी हमें डट के बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। अभी तक हमने दिया भी है। ये अजीब बदमाशी है भारत की, मतलब उनके बाप की आईसीसी है जो उन्होंने कर दिखाया है। हमारे यहां इससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार में आईसीसी के मामले में, बीसीसीआई के मामले में, और क्योंकि उनका मनी मसल है, उनके पास, बोर्ड के पास पैसा बहुत है, तो वो अपनी मनवा लेते हैं। उनकी आईपीएल में पैसा बहुत है, क्रिकेटर्स, ऑफिशियल्स सब मानते हैं, तो आईसीसी पे बड़ा उनका हाथ पड़ता है, तगड़ा वाला। तो हमें एक बार लाना तो तुम पे ये करना चाहिए उनके साथ। और इसमें ये हुकूमत वो हुकूमत नहीं होना चाहिए, लानत भेजें। और इंडिया पे तो दोनों हाथों से, पैरों से, सबसे लानत भेजें जिस तरह की उन्होंने हरकतें की हैं। हां, आप इंसान के बच्चे बन के मिलेंगे तो इंसान के बच्चे बन के मिलेंगे। दे हैव अ वंडरफुल, वहां पे जब क्रिकेट की बात हो तो ऑडियंस भी, फिर उसके बाद लोग भी अच्छे। मगर जो हुकूमत है, खासतौर पर बीजेपी, ये तो बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। इनके साथ ही करना चाहिए। हमारे यहां भी अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं, बट ये डिजर्व करते हैं। और जब से ये इनको चपेड़े पड़ी हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बेहूदगी दिखाते हैं। इसके बाद आपसे मैं अर्ज करूं, सुहेल आफरीदी साहब की मूवमेंट पे इसके बाद आएंगे। ईमान मजारी साहिबा की वालदा शीनी मजारी साहिबा तो हमें जो बता रही थी, सो बता रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। हादी अली चट्ठा की वालदा ने, ईमान मजारी की सास ने यह बताया कि ईमान मजारी के साथ जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह से उनको गर्दन से भी पकड़ा गया, नेफे से पकड़ा गया, घसीटा गया, गिराया गया, वो कह रही है कि खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए, क्योंकि ये एक नहीं दो जानों का मामला है। अब जब वो ये बता रही हैं कि ये एक नहीं दो जानों का मामला है, तो जाहिर है कि ईमान मजारी, इससे पता चलता है कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग। अल्लाह ताला खैरियत रखे। वो हामिला हैं, अल्लाह ताला उनकी खुशियां बरकरार रखे और ये तमाम मामलात खैरियत से गुजरें। लेकिन जिस तरह का ये सब कुछ किया गया है, बहुत अफसोसनाक है। और इस पर मैं ये देख रहा था कि अता तारड़ साहब कह रहे हैं जो बोगे वो काटोगे टाइप की बातें, अल्लाह से डरना चाहिए। तो जाहिर है कि ईमान मजारी ने अपने मौक़िफ़ के साथ दिलेरी दिखाई है। आज जो लोग ये बातें कर रहे हैं, कल तक वो लोग जब इक़्तिदार में नहीं थे तो वो बाकायदा इनके साथ खड़े होते थे और इनका सोशल मीडिया, इनके लोग ईमान मजारी की तारीफें करते थे, जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे। आज ये बेशर्म बन के ईमान मजारी पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि ईमान मजारी आज भी एंटी स्टैब्लिशमेंट है, कल भी एंटी स्टैब्लिशमेंट थी। तो शर्मनाक है ये किरदार मुस्लिम लीग नून के दोस्तों का। आखिरी चीज, सुहेल आफरीदी बहुत जबरदस्त मूवमेंट चला रहे हैं। वो हरीपुर हो, एबटाबाद हो, या वो आज मर्दान के मनाजिर हो, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत जबरदस्त स्ट्रीट मूवमेंट। और ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा तो जहां हुकूमत है, जहां चीजें निस्बतन आसान हैं, छा जाएगा। ये हमें नजर आ रहा है 8 फरवरी के हवाले से। और अभी से सुहेल आफरीदी जो है, उन्होंने सीन बदल के रख दिया है। हुकूमत परेशान भी है और हुकूमत कई दफा हमें लगता है पशेमान भी है कि वो नहीं कर सकी कुछ सुहेल आफरीदी को रोकने के लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि हम रोकेंगे। मेरी एक इंसाइडर से बात हुई, मैंने कहा कैसे रोकेंगे, सूबे में उनकी हुकूमत है। उन्होंने कहा वहां पे भी रोकेंगे, हमने फेडरल कांस्टेबलरी बनाई। मैंने कहा जी आपने जुलाई 2025 में बना दी थी। उन्होंने कहा जी हमने फेडरल कांस्टेबलरी बनाई, तो फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी है, विफाक के अंडर है, और उसका काम है अमन अमान का क़याम, दहशतगर्दी से निपटना भी, और उसके अलावा जो पुलिस वाले कुछ मामलात हैं उनको भी वो देख सकती है। तो हमारे हाथ में है। अब मैंने कहा अभी तो पुलिस भी आपके हाथ में, जो आप लोगों ने किया है खैबर पख्तूनख्वा में। तो उन्होंने कहा जी पुलिस के जो बड़े हैं वो हमारे हाथ में। तो मैंने कहा इसका मतलब है तमाम पुलिस आपके हाथ में। कह लेंगे नहीं, तमाम नहीं होती, लेकिन ज्यादातर चीजें हाथ में आ जाती हैं। तो उनका इरादा यह है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी ताकत इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेवकूफाना हरकत होगी,
क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अवाम है और इतने भरपूर अंदाज में 8 फरवरी के लिए तैयार अवाम है कि अगर ऐसी कोई भी कोशिश की गई तो मुल्क के किसी और हिस्से में इसको नाकाम किया जा सकता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी हर कोशिश नाकाम होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।